हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। यहाँ पे दो वर्ड्स आपके सामने दिया गया है। वन इज मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम। स्मॉल स्पेलिंग का चेंज यहाँ पे है मोलैरिटी, ओके, RITY, मोलैलिटी LITY। Molarity is represented by या denoted by capital M, while molality is denoted by small m। ठीक है, तो molarity क्या है? It is the number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution, ओके। तो यहाँ पे ये मेन जो वर्ड है 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution। while molality क्या होता है? molality small m, it is the number of moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent। So number of moles of solute present in 1 liter of solution is called as molarity, RITY, while number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called as molality। ओके, फॉर्मूला वही होता है, molarity capital M is equals to number of moles of solute in volume of solution in 1 liter divided by volume of solution in liter, while molality में होता है molality is equals to number of moles of solute by mass of solvent in kg, volume in liter, mass in kg। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर है, यहाँ पे मास ऑफ दैट सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो इफ 500 ग्राम इज गिवन, 500 gram is given, some gram of solute dissolved in 500 gram of solvent, then 500 gram you have to convert that into kg, that is 0.5 kg या 0.5 should be taken here। you can find molality of that solution, you cannot find molarity, either molarity या molality, दोनों में से एक टर्म आता है, दोनों नहीं आते। अगर सॉल्वेंट जो दिए या सॉल्यूशन जो है टोटल वो अगर लीटर में है तो आप उसका मोलैरिटी फाइंड कर सकते। अगर जो सॉल्यूशन दिए या सॉल्वेंट जो दिए वो केजी में है, मास में है, तो आप उसका मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये होगा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस। इसमें एक और खास डिफरेंस है, उसको जानना है। ओके, आउट ऑफ दीज टू टर्म्स, these two concentration term, one is affected by temperature। out of these two, one will be affected by temperature। temperature affect to out of this one term, so कौन सा term को temperature affect करता कर बोले तो यहाँ पे molarity को temperature affect करता है। molarity को temperature affect करता है, molality will does not affected by temperature। temperature से molality को कुछ लेना देना नहीं है। molarity टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, RITY, while molality does not affected by टेम्परेचर। क्यों, रीजन क्या है, चलिए पढ़ेंगे। टेम्परेचर, as the temperature increases, as the temperature increases, what happens to वॉल्यूम? वॉल्यूम को क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। as the temperature increases, वॉल्यूम इंक्रीजेस। आप देखे होंगे जब भी किचन में आप कुछ पका रहे, फॉर एग्जांपल राइस पका रहे, चावल पका रहे, तो क्या होता है, उसका जो प्लेट बंद करे हैं, हीट जैसे जैसे बढ़ते जाता वो प्लेट अपने आप हटने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो है उसका बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से प्लेट हटता है, जितना पहले था उसके बाद हीट करने के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ, प्लेट हट रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजेस। अब बात, सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मास है, आप जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करिए मास जितना है उतना ही रहेगा। अगर आप 1 kg चावल प्लस 500 ग्राम वाटर लिए हैं उसमें, तो आप कितना भी हीट करिए उसमें जितना भी मास है उतना ही मास रहेगा। अब उसमें से गिरा है तो वो अलग बात है। अब गिरा कर मुझे आप मत पूछिए कि गिर गया तो मास कम हुआ, कैसे कम हुआ।
गिर गया तो अलग बात है, अगर टोटल मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इज inversely proportional to molarity, volume is inversely proportional to molarity, directly नहीं है, inversely। as the volume increases the molarity decreases, as the volume increases the molarity decreases। तो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है मोलारिटी डिक्रीज होती है। सो मोलारिटी is inversely affected by temperature। डायरेक्टली अफेक्ट भी हो सकता है, इनवर्सली यहाँ पे as the temperature increases the molarity decreases, as the temperature decreases the molarity may increase। So that is the about molarity, temperature about molality। as the temperature increases or decreases that does not affect mass, मास को अफेक्ट नहीं होता, जैसे मास को अफेक्ट नहीं होता मोलालिटी को भी अफेक्ट नहीं होता। आउट ऑफ मोलारिटी एंड मोलारिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। how it is affected by temperature means, so directly it will be, inversely it will be affected by temperature। as the temperature increases the molarity decreases, as the temperature decreases the molarity increases। चलिए थोड़े इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। चलिए आपके सामने अभी दो एग्जाम्पल है कैलकुलेशन से। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in water, 4 gram of NaOH in water to form 250 ml of solution। 250 ml of solution, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो है लीटर में दिया गया, तो इसका मोलारिटी ही कैलकुलेट कर सकते। क्वेश्चन में भी आया है कि मोलारिटी, तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये है कि मोलारिटी कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute divided by volume in liter। molarity वॉल्यूम इन लीटर है, डायरेक्टली मैं वॉल्यूम को लिख देता हूँ 250 ml। 250 ml कन्वर्ट दिस इनटू लीटर, बेसिक चीज़ें हैं। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता 250 डिवाइड बाई 1000 करना चाहिए 0.25 होता। सो n चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। पहले हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में कहा है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मास ऑफ NaOH इज 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास इज 40। मोलार मास 40 ग्राम कैसे आया, NaOH, Na एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सो दैट विल बी 23, 16, 1 मिला है तो 40 ग्राम हो गया। 4/40 जो है ये हो जाता 0.1। 4 डिवाइडेड बाई 40 जो है 0.1 होगा। सेम नंबर से डेसिमल का वहाँ पे फर्क आता है, दैट इज 0.1। सो चलिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो n इज 0.1 डिवाइडेड बाई 0.25। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.25 ये कैलकुलेट करने पे हमें आ जाता 0.40 या 0.4। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू 0.4 m, कैपिटल M क्योंकि मोलारिटी है, कैपिटल M, ये इसका आंसर है। नंबर ऑफ मोल्स इन डिसॉल्व्ड इन 1 liter, number of moles is 0.1, from that so dissolved in liter that is 250 ml, convert that into liter 0.25 liter, so that will be 0.4 m आ जाता 0.4 m। चलिए एक और क्वेश्चन। So what is the concentration of sugar C12H22O11 sucrose particularly? So what is the concentration of sugar solution? So if 171 gram of sugar is dissolved in 2 kg of water, 171 gram of sugar is dissolved in 2 kg of water, 171 ग्राम डिजॉल्व इन 2 kg ऑफ वाटर। सॉल्वेंट जो है मास दिया गया, मास ग्राम में kg में दिया गया, तो इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलालिटी।
तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछे हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि मोलैरिटी या मोलैलिटी, जो एप्लीकेबल है वो करिए। तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन एप्लीकेबल होता है? मोलैलिटी एप्लीकेबल होता है। तो मोलैलिटी का फार्मूला जो है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute to the mass of the solvent in kg। mass of the solvent in kg 2 है ऑलरेडी, लिखते हैं तो n डिवाइडेड बाई 2। अभी n चाहिए, n बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई मोलार मास। मास इज गिवन 171 ग्राम, 171 ग्राम, 171 मास ऑफ सुक्रोज। मोलार मास ऑफ सुक्रोज, मोलार मास ऑफ सुक्रोज मालूम करना चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे। मोलार मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करेंगे। कार्बन 12 है, एटॉमिक मास 12, 12 इंटू 12 144, कार्बन 144, हाइड्रोजन 22 इंटू 1, एटॉमिक मास 1 दैट इज 22, ऑक्सीजन 11, एटॉमिक मास 16, 16 इंटू 11 ये हो जाता है 176, 176। इसको ऐड करेंगे, ये 2 होगा, यहाँ पे 1 14 4, यहाँ पे 1 342 ग्राम इज द मोलार मास, 342 ग्राम इज द मोलार मास। चलिए मैं यहाँ पे मोलार मास ले लेता हूँ, 342, 342, 171 बाई 342 ये हो जाता है, इसका हाफ है दैट इज 0.5, 0.5 हो गया, ठीक है। सो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू n/2, n वैल्यू जो है यहाँ से आया हमें, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg इज 2, 0.5/2 इज 0.25 small m. So molality is equals to 0.25 m, small m मोलैलिटी। यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो है 0.4 m। तो इस तरह आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे, ओके। इस तरह आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को कैलकुलेट करते। सो ये थे आपका मोलैरिटी मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। प्रीवियस क्लास में मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने कहा। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कंप्लीटेड है। इंशाल्लाह हम आगे के वीडियोस में दूसरा चैप्टर की तरफ जाएंगे। हम सक्सेसफुली पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और भी आपके दोस्तों तक इस वीडियोस को शेयर करिए। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो कहिए, हम उसको सही करेंगे। अगर अच्छा लगा तो दूसरों तक भेजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें बोलिए, कमेंट करके बोलिए कि ये कैसे है। तो इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक और चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।